अरविंद, आप फंस गए आप इस बार चंदे वाले मामले में। वो तो हमने पहले ही बता दिया था कि ये बीजेपी वाले हार रहे हैं। हाँ, अब चुनाव के 4 दिन पहले कीचड़ फेंकेंगे। लेकिन कीचड़ नहीं है, सवाल है उनका कि आपको कोई 50 लाख, मुझे कोई मेरे अकाउंट में 50 लाख डाले तो मेरा कान खड़ा हो जाएगा कि कौन मेहरबान है जो मुझे 50 लाख रुपए दे। उनने कैसे ले लिया पैसा? एक राज्य की पार्टी टीएमसी 1700 करोड़ लिया, कैसे ले लिया आपने? ये लोग पॉलिसी बनाकर 100 करोड़ का किकबैक पीछे से ले रहे हैं और उसको हवाला से गोवा में भेज दे रहे हैं। पैसा जिससे लिया और जिसको दिया दोनों। आप लोग आंखें बंद कीजिए, आपके आसपास ही है केजरीवाल जी, तो मतलब कैसे, वो तो जेल में है ना। 1500%। अरे आप उनकी चिंता मत करिए। आपके माइक लगे हुए हैं, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सुनाई दे रहा है। झूठ बोलेंगे तो। सुनीता केजरीवाल जी कहती है केजरीवाल जी अंदर है लेकिन उनकी आत्मा बाहर है। आंखें बंद करिए, महसूस करिए, वो सामने आपको दिखेंगे। मतलब ये क्या नौटंकी है। यमुना का प्रश्न बोल जा रहे हैं। दिल्ली का यमुना कोविड के समय डॉक्टरों को जंतर मंतर पर हड़ताल करना पड़ा। केजरीवाल ने उनको तनख्वाह तक नहीं दिया। कि अगर इतने ईमानदार हैं केजरीवाल जी तो 135 करोड़ खालिस्तानी ग्रुप ने उन्हें फंडिंग करी है। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, उसको कह रहे लूट के बाद लूट पे लूट। अब ये चले गए उधर। मैंने आंख बंद किया था जब आप इनसे बात कर रहे थे। केजरीवाल जी यहाँ खड़े आए मेरे और उन्होंने बोला ये सब मिले हुए जी। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक तरफ, सरदार भगत सिंह और बीच में केजरीवाल सलाखों के पीछे। वाह, ये तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लेके आ गया हूं एक नई डिबेट, और डिबेट हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, और जो शराब घोटाले में केजरीवाल जेल में चले गए हैं उसके ऊपर। स्टूडियो में काफी बच्चे बैठे हुए थे जिन्होंने प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए कि बेचारी चारों खाने चित, क्या बोले और क्या ना बोले। उस पर बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता ने आग में घी का काम कर दिया। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव और जेडीयू के प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा ने ऐसे ऐसे सवाल दागे कि प्रियंका कक्कड़ क्या बोले और क्या ना बोले। बस शोर मचाना चालू कर दिया और डिबेट को इधर से उधर भटकाना चालू कर दिया। तो देखते हैं कि बच्चों ने क्या सवाल प्रियंका कक्कड़ से पूछे और उसने किस तरीके से जवाब दिया, और बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया, जो कि अपने आप को काफी कट्टर ईमानदार बताते थे, उनकी किस तरीके से धुलाई की। तो शुरू करते इस डिबेट को। आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड वाली तस्वीर भी दिखा दीजिए। ये घोषणा पत्र में डाला गया है कांग्रेस की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए 30 सेकंड लूंगा। पहले भूमिका बता देता हूं। देश में हमेशा से चुनाव लड़े जाते थे और हमेशा से पॉलिटिकल पार्टियां चंदा लेती थी। बात तो सही है, ये कोई नई प्रथा नहीं है। फर्क बस इतना था कि जो पहले चंदा लेते थे सब कैश में लेते थे, इंक्लूडिंग अस, हर कोई। और बैलेंस शीट में लिखा जाता था कि इतना कैश में आया। हमारी सरकार ने आकर के बोला कि ये ब्लैक मनी, ये कैश की ट्रांजैक्शंस को हम खत्म करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से आप व्हाइट मनी से पैसा दीजिए। अरे हम तो 6000 करोड़ 8000 करोड़ आप बता रहे हो और हमको बोलते हो ऐसे ले लिया वैसे ले लिया। आपने चंदन तिलक लगा के लिया था क्या 14000 करोड़? ये रिश्वत, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। टॉप 10 रिसीवर्स में एक भारतीय जनता पार्टी है, 9 इनके इंडी गठबंधन वाले हैं। उनने कैसे ले लिया पैसा? एक राज्य की पार्टी टीएमसी 1700 करोड़ लिया, कैसे ले लिया आपने? जिनकी कहीं प्रेजेंस नहीं। हमारे तो 303 सांसद है, 17 राज्यों में हमारी सरकार भी थी, हमारी प्रेजेंस है, हम धरातल पे, ग्राउंड पे, और हम लोगों से आग्रह करते हैं कि आप आइए और हमको कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि हम जनता के व्हाइट मनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कॉर्पोरेशन के व्हाइट मनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर आप लोगों ने कैसे लिया? और ये लोग पॉलिसी बनाकर 100 करोड़ का किकबैक पीछे से ले रहे हैं और उसको हवाला से गोवा में भेज दे रहे हैं। पैसा जिससे लिया और जिसको दिया दोनों लोग कह रहे हैं कि मुझे मिला, और फिर कहते हैं भ्रष्टाचारी नहीं। कैसे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या कि राजनीतिक दल कैसे चले, उसका पैसा कहां से आए और कितना पारदर्शी हो। यहां तक आते आते इलेक्टोरल बॉन्ड बाकी विकल्पों से एक बेहतर विकल्प दिखा कि इससे शायद पैसा आएगा तो बैंक को पता होगा कि किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया। क्या बात है। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, ये उस समय मैडम पार्टी में थी नहीं थी मुझे नहीं मालूम, तो 20 करोड़ रुपया उनको दिल्ली की जनता ने चंदा दिया। तो प्रशांत भूषण का स्टेटमेंट आया, अब हमें नहीं चाहिए। 28 करोड़, उनको 28 सीटें जीती। दूसरी बात, एक देश का बहुत बड़े पत्रकार है,
उन्होंने सामने होकर अरविंद केजरीवाल को पूछा ये 50 लाख कहां से आए। तो मैं एड्रेस थोड़ी पूछूंगा जी किसने कौन देके गया हमें। वो दूसरा सवाल कहते कि करावल नगर में कोई कंपनी चल रहा है आपको 50 लाख देके चला जाएगा। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओगे। इस तरह से राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड से हर पार्टी को पैसा मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है तो बहुत अच्छी बात है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पे फैसला दिया, रफाल पे शपथ लगाई, चौकीदार चोर चोर बोल रहे थे, बोला कि शपथ लगाई तो चुप हो गए। नहीं चौकीदार तो चोर है, मैं नहीं मानते, आप ये भाषा मेंटेन कर रहे हैं ना, दिक्कत फिर आपके नेता को वो चोर बोलेंगे, फिर आप लोग ताली बजाते रहिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, भाषा की मर्यादा रखें। तो ये औरोबिंदो फार्मा जो है ये 2021 से दे रहा है बीजेपी और उस समय कोई उसको ना अरेस्ट था ना इसको कॉन्टेक्स्ट में डाल देती हूँ। और दूसरा ये जो बात हो रही है आप सबने तो लिया ना, बीआरएस को कांग्रेस को प्यार से लोग दे रहे हैं। सुनिए अब जो सत्ताधारी पार्टियों से डर के दे रहे हैं, हम विपक्ष में हैं। हिंदुस्तान में 10 करोड़ रखने लगा 1500। अरे आप लेना पड़ा वो आप उनकी चिंता मत करिए। बच्ची कुछ पूछ रही है, ये बच्ची क्या पूछ रहे हैं आप? आपके माइक लगे हुए हैं, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं, सुनाई दे रहा है। झूठ बोलेंगे तो मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? डर मत कीजिएगा, आंख बंद, डर हो जाएगा। कहते थे सुनीता केजरीवाल जी कहती है उनकी केजरीवाल जी अंदर है लेकिन उनकी आत्मा बाहर है। आंखें बंद करिए, महसूस करिए, वो सामने आपको दिखेंगे। मतलब ये क्या नौटंकी है। ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन। दूसरी बात केजरीवाल जी बोलते हैं कि यमुना साफ करेंगे। कितनी बार केजरीवाल जी ने डुबकी लगवा ली यमुना जी में। दूसरी बात ये 1993 में बुल्लर जिन्होंने दिल्ली विस्फोट हुआ था दिल्ली में, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें उनका हिस्सेदारी थी, खालिस्तानी है वो, उनके साथ उनको रिहा करने की बात कही थी। 135 करोड़ खालिस्तान। सवाल ये है कि अगर इतने ईमानदार हैं केजरीवाल जी तो 135 करोड़ खालिस्तानी ग्रुप ने उन्हें फंडिंग करी है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही है। जवाब सुनिए। देखिए पहला सवाल आपने मुझसे पूछा वो मैं आपको बता दूं, हम जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हमारे लिए एक विचार है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक विजन। प्लीज हमारी जिन्होंने कहा था स्कूल और हेल्थ केयर सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए और हमने उस पर लगातार काम किया है। उसके स्कूलों का यमुना का प्रश्न आप बोल क्या रहे हैं? दिल्ली का यमुना सफाई बोलिए की चिंता हो गई। हम जवाब दे रहे हैं तो ये आगे जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी दिल्ली क्यों आते हैं? अरे एम्स में आते हैं, एम्स में आते हैं। अरे बताइए आप अस्पताल पूरे देश में मत कीजिए। अरे पूरे देश मत कीजिए। हमारे देश में बिहार क्यों है? देखिए 17 वर्षों में क्या किया? कोविड में दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री सवाल इलाज करा रहा था। बात तो सही है। सुनिए सवाल उसका ये था कि इमोशनल ड्रामा क्या बिल्ड किया जा रहा है सहानुभूति पाकर वोट पाने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, ये उसका सवाल था। देखिए सुनीता जी का लहजा था, उस पर सवाल था। नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको देखना होगा सुनीता केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ी है जिन्होंने देशभक्ति के चलते अपना सब कुछ त्याग दिया। अब आप ये देखिए दिल्ली सबके लिए खुली है, यहाँ पे बिहार से उत्तर प्रदेश से सारे लोग दिल्ली ही इलाज कराने आते हैं और सब वेलकम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बेहतर तरीके से चला रहे हैं। ये बीच में 70%। कौन सा सर बताइए जरा, बताइए 70% नाम बताइए। 70% हो गया एम्स की हालत। आप जाके अपॉइंटमेंट दिला के दिखा दीजिए जल्दी। ये क्या दिल्ली में कोविड के समय डॉक्टरों को जंतर मंतर पर हड़ताल करना पड़ा, केजरीवाल ने उनको तनख्वाह तक नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद तनख्वाह नहीं दिया। ये हकीकत है। 3 महीना पहले जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे दिल्ली के बाद लूट पे लूट। अब ये चले गए भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता नहीं किसी के साथ। जल्दी क्यों बोले जा रहे हैं? 3-4 सवाल होंगे फिर एक साथ आऊंगी जवाब देने। रुक जाए प्रियंका जी इधर। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आम आदमी पार्टी से हर जगह कॉन्फ्रेंस पे अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल बैठ रही हैं, तो क्या अब आप लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं कि सुनीता केजरीवाल को सीएम का चेहरा बना देंगे? ना वाइफ्स को अबैंडन नहीं करते, साथ लेकर चलते हैं। शादी के तो निभाते हैं। राम भी बनवास गए थे, पिताजी को लेकर
इंदिरा जी, ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। देखिए, ये कोई मजाक का विषय भी नहीं है, और मैं जितना निचला ये जाकर खेल रही है, मैं उतना निचला जा भी नहीं पाऊंगा। सुन लीजिए, बीच बात लग रही है ये। आप देखिए, महात्मा गांधी की फोटो हटाकर केजरीवाल जी की लगा दी, वो भी उनके पीछे खड़े होकर। अभी मैंने आंख बंद किया था जब आप इनसे बात कर रहे थे, केजरीवाल जी यहाँ खड़े आए मेरे, और उन्होंने बोला ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं, क्या किया जाए? जवाब अब ये सब मिले हुए हैं। जवाब हमने अपने आइडल्स की फोटो लगाई, भगत सिंह जी के परपोते ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक तरफ, सरदार भगत सिंह और बीच में केजरीवाल सलाखों के पीछे। वाह, भगत सिंह के ये तो आइडल है। वाह, एक सेकेंड, भगत सिंह जी के परपोते ने इस पर आपत्ति जताई है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ उनकी ऐसी जेल वाली अरविंद केजरीवाल की फोटो क्यों लगाई है। उनके परपोते इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। आज तक ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, देखिए वो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड। एक पब्लिक फिगर है, हमें भी अरविंद केजरीवाल जी को पूरी दुनिया को देना होगा, उनको भी समझना होगा उस भगत सिंह जी पूरी दुनिया के हैं। हमने अपने आइडल्स की फोटो लगाई। एक ओपिनियन है और एक क्वेश्चन है। आपने अभी हर बात पे, ऑलमोस्ट हर बात पे आप बीजेपी से कंपेयर कर रहे हो। तो मैं यूपी से हूँ, मैं जब से कॉलेज के लिए यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, मुझे नोएडा में सेफर फील होता है दिल्ली से ज्यादा। ऑल्सो आप लोगों के जितने भी मैनिफेस्टो आए हैं ऑपोजिशन के, उसमें मोस्टली ये लग रहा है कि आप कॉम्पिटिट करके वो चीज कर रहे हो। हमें यूथ को ऐसा कोई फील नहीं हो रहा कि बीजेपी की जगह कोई उतने ही लेवल का कॉम्पिटिटर हो। सुन लीजिएगा, बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था। एक पार्टी आई थी दिल्ली में 10 साल पहले और गले में चीख कर बोला था हर जगह सीसीटीवी लगवाएंगे भैया जी, हर जगह लाइटें लगवा लेंगे भैया जी। वो दिल्ली पुलिस को लगवानी है, गृह मंत्रालय को लगानी है। अगर आपने दिल्ली के खजाने को नहीं खाली किया होता और अपना ढकोसला नहीं बजाया होता, तो क्या आज देश की राजधानी में हर जगह सीसीटीवी नहीं हो सकते? बढ़िया था गुरु। मतलब है आप साक्षी मलिक को मारेंगे, इसका मतलब है आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी से भी पूछता हूँ, मैं किसी से भी पूछता हूँ। अब क्या बात करते हैं सुरेंद्र जी? अभी लेक्चर दे रहे थे, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे आप। आज तक का कोई भी व्यूअर और यहाँ बैठे कोई भी लोग याद कर लीजिए, योगी जी से पहले का दौर, घरों से उठा के ले जाते थे। क्या शाबाश बेटा, हालत हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, वो किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आज अराजकता खत्म हो गई, गुंडे घरों में घुस गए, जेल जाने से भी डर रहे हैं और ये लोग। मैम, मेरा सवाल आपसे है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ हैं, वो पीछे उनकी तस्वीर लगा रखी है और अरविंद केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि अगर वहां पे अंबेडकर जी की और भगत सिंह की तस्वीर है तो वहां पे किसी भी पॉलिटिशियन की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और बात रही सीसीटीवी कैमरा की, मेरे एरिया में न्यू दिल्ली से है शायद विधायक वहीं अरविंद केजरीवाल, वहां से आपके वहां वोट मांगने आते हैं, कहते हैं कि हम संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, हमें वोट दे दो और कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा कोने में लगा हुआ है, वहां पे कोई भी नहीं रहता है। वहां से उन्होंने बोला कि हम इसको 1 हफ्ते के अंदर वहां से वहां लगा देंगे, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को वोट देना। 1 हफ्ते के 3 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक वहां पे इतनी चोरियां होती है, इतनी सब कुछ होता है। तो उसकी देखा आपने डिबेट में किस तरीके से बच्चों ने प्रियंका कक्कड़ से सवाल पूछ लिया और प्रियंका कक्कड़ उनका उत्तर देने में असहाय से फील कर रही थी। बेचारी का चेहरा भी उतरा हुआ था और उस पर बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता ने और ज्यादा उसकी ऐसी तैसी कर दी। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट में, तब तक जय श्री राम।